हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर नंबर 2 में आशय स्पष्ट कीजिए ऐसा प्रश्न आपने लिख लिया है, लेकिन आपको किस तरह से लिखना है, किस तरह से समझना है, ये ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसके 3 मार्क्स होते हैं। इसमें आपको उस कथन को किस प्रकार से समझकर लिखना है या आशय स्पष्ट करना है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 में 2 आशय स्पष्ट है, यानी कि 2 कथन है, उसका आशय स्पष्ट करके आपको लिखना है। यहाँ हम 2 जो वाक्य दिए गए हैं या कथन दिया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस चैप्टर में दिया गया है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। कभी कभी हम बड़े आदमियों के साथ जब बैठ जाते हैं तो बातें सुनने को मिलती है कि जो बुढ़ापा होता है उसमें हम बचपने में जैसे बच्चे करते हैं वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं, यानी कि बचपना आ जाता है। बूढ़ी काकी का बिल्कुल वैसा ही था। वो बूढ़ी थी लेकिन बचपन में जो बच्चे करते हैं वैसा ही कार्य खाने के लिए करती है। यानी कि इस कथन का आशय स्पष्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। कहते हैं बुढ़ापा बचपन का ही एक रूप है, यानी कि बुढ़ापा आता है तब बचपन वापस चला आता है, एक रूप माना जाता है। कभी कभी हम हमारे घर में भी बड़े जो होते हैं, हमारे नाना नानी या दादा दादी, जो कोई चीज़ ऐसी होती है अगर उनको बच्चे के हिसाब से या बच्चे की जितनी ही उनको न मिलती है तो वो ऐसे ही छटपटाते हैं जैसे बच्चा कि उसको नहीं मिला। तो ये बचपन का जो रूप होता है वही बुढ़ापे में आ जाता है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हरकतें बच्चों जैसी हो जाती हैं। जैसे बच्चे कोई चीज़ के लिए हैरान परेशान हो जाते हैं या कोई चीज़ नहीं मिलने पर रोने लगते हैं या मुंह चिढ़ा लेते हैं या फिर निराश हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, ऐसा ही बिल्कुल काम बचपन के जैसा ही बुढ़ापे में होने लगता है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि उनके जो अंग होते हैं बराबर काम नहीं करते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं। अपने अंगों से जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। दिमाग कमज़ोर हो जाता है, याददाश्त बच्चों की तरह हो जाती है। कभी कभी बच्चे भी कुछ बातें भूल जाते हैं, इतनी याद नहीं रख पाते। और बच्चे जब छोटे होते हैं तब 1 साल तक तो उसे बहुत संभालना पड़ता है, चलाना पड़ता है, खिलाना पड़ता है, कपड़े पहनाना पड़ता है, सारी क्रियाएं करवानी पड़ती है। वैसा ही बिल्कुल जब बुढ़ापे में भी अपना शरीर काम नहीं करता तो ये सारे काम जैसे बचपन में होते हैं वैसे बुढ़ापे में करने पड़ते हैं। दांत गिर जाते हैं और मनुष्य का मुंह बच्चों की तरह पोपला हो जाता है। जैसे कि 6 महीने तक बच्चे को मुंह में दांत नहीं होते, वैसे ही बूढ़े हो जाने पर दांत गिर जाते हैं और मुंह वैसा ही लगता है। बच्चों की तरह वृद्धों को मान अपमान की परवाह नहीं होती, यानी कि बच्चों को कई बार बड़े बोल देते हैं कि ऐसा मत करो, ये मत करो, यहाँ ठीक से बैठो, तब बच्चे थोड़े समय के लिए मुंह चिढ़ा लेते हैं लेकिन फिर भी उनको मान सम्मान की कोई पड़ी रहती नहीं है, फिर भी अपने काम में वो लगे रहते हैं। तो वैसा ही बिल्कुल काम भी वृद्ध करने लगते हैं। जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता उसी प्रकार वृद्धों की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाता, यानी कि बच्चे जैसा व्यवहार वो करते हैं तो उसमें घर के बड़े होने के बाद भी, बुजुर्ग होने के बाद भी हम उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे बच्चे के साथ। यानी कि जो वो महत्वपूर्ण बात करता है फिर भी उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, कोई बात कहना चाहते हैं तो भी हम उनकी बात नहीं सुनते हैं। हकीकत में तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे जैसा वो वर्तन करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन हम उनके साथ बच्चे जैसा व्यवहार न करें, ये ध्यान रखने वाली बात है। उनकी इच्छा अनिच्छा का भी कोई महत्व नहीं होता, यानी कि जब भी कोई उनको खाने का मन हो जाए, नए कपड़े पहनने का मन हो जाए, कहीं घूमने का मन हो जाए तो वो अनिच्छा में बदल जाती है, यानी कि उनको महत्व नहीं दिया जाता। कि बच्चे को बोल देता है कि अभी तुम्हारा काम नहीं है, ठीक घर में बैठो, पढ़ाई करो, आपको बाज़ार में जाने की ज़रूरत नहीं। वैसे ही बूढ़ों को भी कहा जाता है कि आपको वहाँ यहाँ जाने की इच्छा
जो रखते हो वो आप नहीं जा सकते और उनको महत्व नहीं दिया जाता। वृद्धावस्था और बचपन की अधिकांश बातों में समानता होती है, यानी कि दोनों का जो अवस्था है, वृद्धावस्था और बचपन की अवस्था, अधिकांश यानी कि लगभग देखा जाए तो सभी बात समान होती है। बच्चों का रूठ जाना, फिर उसको मनाना, फिर खाने के लिए रूठ जाना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, फिर अनिच्छाएं हो जाती है, अनेक इच्छा के बावजूद जो न मिलने पर भी वो रूठ जाते हैं, तो वो समानता है, यानी कि सेम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है, यानी कि दोबारा रिपीट होता है बुढ़ापे में। ये उसका आशय स्पष्ट आप समझकर एग्जाम में लिख सकते हो। नंबर 2, लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। विद्वेष यानी कि हमेशा लड़कों को बूढ़ों की बात अच्छी नहीं लगती और पीढ़ी में अंतर होता है, माने कि 10 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें और जो बातें होती है और उनके पीछे जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं उनमें थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। तो फिर एक बूढ़े और एक लड़के में देखा जाए तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। यहाँ बताया गया है कि लड़कों और बूढ़ों के बीच पीढ़ियों का अंतर होता है। पीढ़ी माने कि आपकी और आपके पापा की समझ लो, पापा की पीढ़ी अलग है, आपकी अलग है। आप नए जमाने के हो ऐसा समझोगे, पापा के विचार पुराने हो गए हैं, फिर पापा अपने पापा से पुराने विचार वाले हो जाएंगे। ये सारी बातें कैसी होती है, क्या होता है कि अंतर की वजह से हम एक दूसरों के स्वभाव से मैच नहीं हो रहे हैं। हर बात के संबंध में दोनों की सोच में अंतर होना स्वाभाविक है, यानी कि दोनों की सोच अलग हो जाती है, अंतर हो जाता है। यानी कि जो बच्चा होता है एक स्टेप आगे होता है और उनके पिता या उनके नाना जी को देखा जाए तो थोड़ा पीछे होते हैं, क्योंकि आज के लाइव समय में देखा जाए तो ये अंतर तो स्वाभाविक रूप से देखने को मिलेगा। अधिकांश बूढ़े किसी बात को अपने ढंग से सोचते हैं और उसके बारे में उनकी अपनी धारणा बनी होती है। हर बात को अपने इस पैमाने पर कसने का वे प्रयास करते हैं, यानी कि अपनी बात को ही जमाए रखते हैं, अपने पैमाने पर ही रहते हैं। जबकि नई पीढ़ी के लड़कों की सोच नए ढंग की होती है, यानी कि वो नई पीढ़ी के हिसाब से चलते हैं और अपने ही ढंग से सोचते हैं और अपने ढंग से ही चलने का काम करते हैं। इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होना स्वाभाविक है, यानी कि दोनों के विचार मिलते नहीं हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से टकराव होता है कि पापा मेरी ये बात नहीं सुन रहे हैं, या फिर पापा ये बोलते हैं कि बेटा मेरी सुनता नहीं है, बेटा अपने आप की करता है। तो ये सामान्यतः पीढ़ी का अंतर है, न कि एक दूसरे के प्रेम का उणप, यानी कि प्रेम के अभाव के कारण ये नहीं होता है। इस अर्थ में लड़कों और बूढ़ों में स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। इसका कारण ये है, नहीं कि उनके नफरत की वजह से या प्यार कम होने की वजह से। इस तरह हम आज चैप्टर 2 के 2 आशय स्पष्ट के बारे में पढ़ चुके। अगले लेक्चर में हम पोएम नंबर 5 के बारे में देखेंगे।